रोहतास महिला महाविद्यालय में हिंदी साहित्य सभा हिंदी विभाग द्वारा प्रेमचंद जयंती के अवसर पर कहानी पाठ, फिल्म प्रदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव मिश्रा ने किया और प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने की और प्रेमचंद के साहित्य पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हिंदी विभाग की छात्रा श्रेया पांडे, प्रियंका दीपाली ने प्रेमचंद की कहानी का पाठ किया। इसके पश्चात प्रेमचंद के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र एवं उनकी रचना ईदगाह पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रचना प्रतियोगिता में विश्व के अधिक से अधिक लिखने वाले मनुष्य की संख्या, जनवादी लेखक और सरल इंसान प्रेमचंद की जन्म शताब्दी 31 जुलाई 1980 को संपन्न हुई। विश्वविख्यात साहित्यकार प्रेमचंद का जन्म आज से 100 वर्ष पूर्व वाराणसी के पास एक छोटे से गाँव नलपुर में हुआ था। यह शहर वाराणसी और इसका वाणिज्य स्थल। से आगरा जाने वाली सड़क का 30 किलोमीटर दूर से गाँव नलपुर, जो आज साहित्यकार कलाकार के लिए केंद्र बन गया है। आइए चलें लम्हे जाने वाली मार्ग का नाम है गोल्डन मार्ग। मार्ग से लंबी जाने वाली दूरी पर 1978 में बनी। इससे पहले मार्ग ऊपर खावत रास्ता हुआ करता था। ये रास्ता गवाह से उन अनेक संघर्षों का प्रेमचंद अपने जीवन में करते अभाव के संघर्ष, अन्याय के संघर्ष, सत्ता और प्रतिष्ठा के संघर्ष। तो पता है कि एक पाव भी उससे एक दिन पहले एक पाव भी 250 ग्राम, एक पाव का मतलब कितना घी का और एक दिन में खत्म कर दिया। अब लड़के थोड़े आवेश में आती है और जैसा कि सबको अपने माँ बाप पे थोड़ा घमंड तो होता ही है। उस जमाने में आके बोलते हैं कि जितनी घी की बात कर रहे हो ना, इतना घी तो हमारे यहाँ हमारे घर के काम करने वाले खा जाते हैं और उसका हिसाब भी नहीं होता। आप लोग एक पाव का हिसाब ले रहे हैं। लड़का थोड़ा सा प्यार में गंध होता है, माँ बाप के स्नेह में गंध होता है, चप्पल निकालता है, खींच के बात देता है, चला देता है, बात भी नहीं देता है, फेंक देता है। हाथ में पकड़ लेती है, हाथ में चोट आता है, जाहिर सी बात है आत्मसम्मान को चोट है। पहले तो माँ बाप के लिए जो ताने मारे उसका, दूसरे आपने मेरे ऊपर छोटा होकर के बात उठाया, आत्मसम्मान की चोट लगी। और थोड़ा स्त्री स्वभाव अब पति को आ रहे हो, अब तो फैसला वही करेगा। अब नहीं चाहिए हमें सास ससुर किसी का फैसला, अब तो पति फैसला करेगा। उसके ऊपर आए है ना।
दिन अपना चली जाती है अपने कोर्ट भवन में, अपने रूम में। अब हमें किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं है, वो अपनी रखा। शनिवार को उसके हस्बैंड आते हैं अपने काम पर से लौट करके, घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। जब सारी चीज़ें शांत हो जाती है तो पिताजी जो रहते हैं उस घर की मुखिया, वो सोचते हैं अब ये जाएगा तो वहाँ की सारी कहानी होगी, क्योंकि 2 दिन पहले से सारे प्रसाद में पड़े हैं। तो अब वो बताए, उससे पहले हम थोड़ा इसको हल्का फुल्का सा क्या सारांशिका बता देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बता देते हैं, ऐसे करके वो थोड़ा सा माहौल बता देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कहते हैं तो ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो ठीक है देखते हैं। जब जाते हैं पत्नी से बात करते हैं तो वो बताती है सारी चीज़ें कि ऐसा नहीं, घर में ऐसा ऐसा ना बात करो। पति बोलता है ठीक है, इतना दुर्व्यवहार हुआ है तुम्हारे साथ, अब नहीं रहना इस परिवार में। दूसरे दिन सुबह उठते हैं, अपने पिताजी को बोलते थे कैसा है कि अब नहीं रहना हमारे परिवार में, हमको आप अलग कर लीजिए। अब वो ये होता है देश की मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है नीचों के साथ भाईचारे का सलूक, पतितों के साथ बराबरी का बर्ताव। दुनिया में सभी भाई हैं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच। दुनिया ने जय जयकार, कितनी विशाल दृष्टि है, कितना भावुक हृदय। वाह, उसकी सुंदर लड़की इंदिरा ने सुना और चिंता के सागर में डूब गई। राष्ट्र के सेवक ने नीची जाति के नौजवान को गले लगाया। दुनिया ने कहा यह फरिश्ता है, पैगंबर है, राष्ट्र की नया का खिलैया है। इंदिरा ने देखा और उसका चेहरा चमकने लगा। राष्ट्र का सेवक नीची जाति के नौजवान को मंदिर में ले गया, देवता के दर्शन कराए और कहा हमारा नेता गरीबी में है, जिल्लत में है, मस्ती में है। दुनिया ने कहा कैसे शुद्ध अंतःकरण का आदमी है, कैसा ज्ञानी। इंदिरा ने देखा और मुस्कुराई। इंदिरा राष्ट्र के सेवक के पास जाकर बोली, श्रद्धेय पिताजी, मैं मोहन से ब्याह करना चाहती हूँ। राष्ट्र के सेवक ने प्यार की नजरों से देखकर पूछा, मोहन कौन है? इंदिरा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, मोहन वही नौजवान है जिसे आपने गले लगाया, जिसे आप मंदिर में ले गए, जो सच्चा, बहादुर और नेक है। राष्ट्र के सेवक ने प्रलय की आंखों से उसकी ओर देखा और बोलते हैं कि आप बड़े घर में शादी करोगे तो दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसके लिए वो मुंशी प्रेमचंद ने जो दहेज की बात की और बेमेल शादी, तो कहानी के जो भाव है उसमें दो ही बात कही गई है, एक है बेमेल शादी और दूसरी है दहेज की बात। उनकी शादी हो जाती है तोताराम से, जो कि उनके साथ उनका रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो निर्मला है वो बिल्कुल 15 साल की एक छोटी सी लड़की है, और वो जो उनके पति है उसमें वो पिता को देखती है, क्योंकि वैसे ही एज के उनके पिता है, तो वो उनके पास बैठना या बात करना या उनके सामने जाने से वो बड़ा संकुचित महसूस करती है, क्योंकि वो जब भी तोताराम दिखते भी है थोड़ा सा मोटे है, थोड़ा हाँ बहुत अच्छे वो दिखते नहीं है, तो उसको जब जैसे वो पास जाना चाहती है तो वो उसे फील होता है कि ये मेरे को पिता जैसे। और एक दूसरी बात ये है कि उनकी दूसरी शादी निर्मला से होती है और वो पहले ही 3 बच्चे के बाप होते हैं। बड़ा बेटा करीब निर्मला की एज की होती है। निर्मला चाहती है कि मैं उसके साथ रहूँ, बच्चों के साथ रहूँ, और उसके साथ वो अंग्रेजी सीखना चाहती है। लेकिन मेल का जो सोच है, अगर इतनी छोटी मेरी वाइफ है तो कहीं मेरे बेटे के साथ इसका चक्कर ना चले,